ब्रैडले ने जो बताया है उसको हम समझें तो कुछ मुख्य बिंदु सामने आते हैं। इसमें सबसे पहला ब्रैडले ने ये कहा कि सत्य वही है जिसका व्याघात संभव नहीं हो, जिसका विरोधी हम नहीं सोच सकते हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा है, तो उसका ठीक विपरीत परमात्मा नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? यदि हम ऐसा कह सकते हैं तो फिर परमात्मा सत्य नहीं होगा। परमात्मा है, उसका विपरीत यदि सोचा भी नहीं जा सकता है तभी वो सत्य होगा। जो दूसरी बात आता है वो ये है कि जिसका व्याघात होता है, जिसका ठीक विरोधी, बिल्कुल विरोधी होता है, तो उसी में व्याघात का तत्व निहित तो होता है। यानी आभास में जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, उनके फलस्वरूप ही हम आभास का व्याघात कर देते हैं। आभास का ठीक विपरीत विरोधी के रूप में हम सोचते हैं, क्योंकि आभास में कुछ कमियां होती हैं और कमियों के कारण ही आभास का विरोधी संभव होता है। तो सत्य में कोई अंतर्निहित विसंगति नहीं हो सकती। सत्य पूर्णतया आत्मसंगत है। सत्य में कोई विसंगति, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब एक प्रश्न उठ खड़ा होता है, जैसा कि ब्रैडले कहते हैं कि आभास भी तो सत्य का ही आभास है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि जो आभास है, जो माया है, वो तो ब्रह्म का ही एक पार्ट है। तो जो आभास है वो भी तो सत्य का ही आभास है। जो आभास होता है वो भी सत्य का ही आभास है। तो फिर अब यहां एक प्रश्न उठा कि सत्य और आभास में क्या संबंध है? सत्य और आभास यानी माया और ब्रह्म में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? तो ब्रैडले एक चीज यहां क्लियर करते हैं कि आभास सत्य में ही है, माया ब्रह्म में ही है। सत्य ही आभास के रूप में हमें दिखाई देता है, ब्रह्म ही हमें माया के रूप में दिखाई देता है। संसार में हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब ब्रह्म है। ब्रैडले क्लियर करते हैं कि आभास सत्य में ही है, सत्य ही ब्रह्म के आभास के रूप में दिखता है। माया ब्रह्म में है, माया ही ब्रह्म के रूप, माया ही ब्रह्म ही माया के रूप में दिखता है। माया ब्रह्म में है, माया ब्रह्म ही माया के रूप में दिखता है। सांसारिक वस्तुएं ब्रह्म में है, वास्तव में सांसारिक वस्तुएं कुछ नहीं है, ब्रह्म ही सांसारिक वस्तुओं के रूप में दिखता है। अर्थात आभासों का आधार होते हुए भी सत आत्मसंगत है। जो संसार की सारी वस्तुएं हैं ये सब माया है, वास्तव में ब्रह्म है। तो ये जितना सांसारिक वस्तुएं हैं इसका आधार ब्रह्म है। इतना होने के बावजूद भी इनमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन ब्रह्म में कोई कमियां नहीं हो सकती हैं। ब्रह्म में कोई कमी नहीं है। ये ब्रह्म अर्थात सत्य हमेशा आत्मसंगत है। किसका ऑडियो ऑन है? हाँ, ब्रह्म में कोई कमी नहीं है। अब एक और प्रश्न उठता है, एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है, हम उसको जरा देखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कि जो आभास होता है वो कई तरह का आभास होता है, किसी भी चीज में कई तरह का भ्रम होता है, और वो भ्रम एक दूसरे से असंगत होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और उनका व्याघात भी हो जाता है। एक भ्रम दूसरे भ्रम से अलग होते हैं। इसको उदाहरण से जरा हम इसको एक छोटा सा उदाहरण से समझें। एक बहुत इंटरेस्टेड उदाहरण होगा कि एक बार एक क्लास में गुरुजी ने पूछा कि तुलसी का पत्ता कैसा होता है। तो एक विद्यार्थी ने कहा कि तुलसी का पत्ता कटहल के पत्ता के जैसा होता है। अब दूसरे विद्यार्थी ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं जानता, गलत बोलता है, हम सही बताते हैं। बोला कैसा होता है? तो उस विद्यार्थी ने कहा कि तुलसी का पत्ता केला के पत्ता के जैसा होता है। तो जिसने कहा कि कटहल के पत्ता के जैसा होता है उसने भी गलत बताया, और जिसने कहा कि केला के पत्ता के जैसा होता है उसने भी गलत बताया। दोनों ने गलत बताया। अपना ऑडियो म्यूट कर लो। दोनों ने ही गलत बताया, लेकिन जिसने कहा कटहल के पत्ता का जैसा होता है, जिसने कहा केला के पत्ता के जैसा होता है, हालांकि दोनों ने गलत बताया, लेकिन उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों भी एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों भी एक दूसरे से अलग हैं। जिसने बताया कि केला के पत्ता के जैसा होता है तुलसी का पत्ता, और जिसने बताया कि कटहल के पत्ता के जैसा होता है तुलसी का पत्ता, उन दोनों का व्याघात हो गया है ना। दोनों एक दूसरे के ठीक विरोधी हैं, है ना। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो विरोध है दोनों का वो कैसे रहेगा सत्य में? केला का पत्ता और कटहल का पत्ता का जो विरोध है वो विरोध तुलसी के पत्ता में कैसे रहेगा?
दोनों जो आभास है संसार में, इस तरह के कई आभास हैं, इन जो ये जो आभास है इनमें जो विरोध आएगा, एक आभास का दूसरे आभास से, एक भ्रम का दूसरे भ्रम से जो विरोध होगा, वो विरोध सत में कैसे रहेगा, ये प्रश्न आया। एक और यह प्रश्न आया कि क्या ये जो आभास है वो क्या सत्य को प्रभावित करता है या सत्य को दूषित नहीं कर देगा, कहीं सत्य को ये कमजोर तो नहीं कर देगा, सत्य को दूषित तो नहीं कर देगा। और ब्रैडली इसका नकारात्मक उत्तर देते हैं, इसका नेगेटिव उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि सत्य में पूर्ण सामंजस्य है, सत्य में सामंजस्य है, आभासों में जो विरोध है वो सत्य तक पहुंचते ही समाप्त हो जाता है। संसार में जो भ्रम है, जो माया है, इनमें जो विरोध है वो जैसे ब्रह्म तक पहुंचेगा ये सारा विरोध खत्म हो जाएगा। कटहल के पत्ता और केला के पत्ता में जो भ्रम है, जो विरोध है, वो तुलसी के पत्ता तक पहुंचते ही भ्रम खत्म हो जाएगा। क्योंकि कटहल और केला ठीक है, लेकिन जैसे ही हम तुलसी के पत्ता तक पहुंचते हैं हमें ज्ञान मिल जाता है कि तुलसी का पत्ता ऐसा होता है, वहां केला का पत्ता और कटहल के पत्ता का सारा विरोध समाप्त हो गया। ठीक है, इसको एक छोटा सा उदाहरण, दूसरा आप एक मेज का उदाहरण लीजिए, एक टेबल का उदाहरण लीजिए। आप टेबल के उदाहरण से समझेंगे। आप एक टेबल लीजिए और उसमें कई कॉर्नर हैं, हर एक कॉर्नर का आप चित्र उतारिए, जितना कोना है एक चित्र। अब आप कोई भी कोना को देखिए, वो क्या करता है, हम किसी भी टेबल के 4 कोना में से किसी भी कोना पर हाथ रख के पूछे ये क्या है, तो आपका जवाब होगा कि ये टेबल है। लेकिन चारों कोना एक दूसरे से अलग है ना। टेबल का 4 कोना है, चारों कोना में से हम कहीं भी हाथ रखें और पूछें आपसे ये क्या है, आप कहेंगे ये टेबल है। लेकिन वो चारों कोना एक दूसरे से अलग है ना। लेकिन अलग होते हुए भी क्या वो टेबल का विरोधी होता है? नहीं, सभी टेबल का ही सपोर्ट करता है ना। सभी कहते हैं कि हाँ ये टेबल है, विरोधी तो है लेकिन टेबल के लिए वो विरोधी नहीं है, वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आभास में भ्रम है, एक आभास का दूसरे आभास से अंतर हो सकता है, भ्रम हो सकता है, लेकिन सभी मिल करके वो टेबल को ही बताते हैं। आप यहाँ जैन दर्शन में जो एक उदाहरण मिलता है हाथी की कहानी, उससे और ज्यादा स्पष्ट तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि कुछ अंधा लोग एक साथ जा रहा था, तो एक हाथी मिला रास्ते में, तो कहा हाथी कैसा है सो बताओ। तो जिसने जिस भाग को पकड़ा उसने वैसा ही हाथी को समझ लिया। वो सभी अंधे थे। किसी ने पैर को पकड़ा तो कहा हाथी केला के खंभा के जैसा होता है, किसी ने कान को पकड़ लिया तो कहा हाथी सूप के जैसा होता है। सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां हैं, लेकिन वास्तव में हाथी कैसा है? सबका जो विरोध है, सूप के जैसा होना, खंभा के जैसा होना, सबका विरोध रियल के नॉलेज में जब हम जान गए कि हाथी ऐसा होता है तो वो सारा विरोध समाप्त हो गया। तो आभास पहले रहेगा, लेकिन जब हम सत्य तक पहुंचेंगे तो सारा आभास अपने आप, सारा विरोध, सारा विसंगति सब समाप्त हो जाता है। इसलिए विभिन्न आभासों में जो भ्रम में जो विसंगति है, जो अंतर है, वो सत्य में नहीं है। सत्य तक पहुंचते ही, ब्रह्म तक पहुंचते ही आभास का अर्थात माया का सारा विरोध समाप्त हो जाता है। सत्य जो है वो आभास को, ब्रह्म जो है वो माया को अपने आप में समेटे हुए पूर्णतया आत्मसंगत है। और इसी अर्थ में सत्य में पूर्ण आंतरिक सामंजस्यता है, सत्य में कोई विरोध नहीं है। ये जो हमने सत्य की विवेचना की है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमने सत्य की जो विवेचना की है, ये एक रुचिकर उक्ति दिया इसके आधार पर। एक कहा, उन्होंने कहा है, ब्रैडले बोले कि सत्य विभक्त नहीं है, अद्यपि उसका विभाजन होता है। ये बड़ा अच्छा बात उन्होंने कहा है कि रियलिटी डिविजिबल बट नॉट डिवाइडेड, यानी सत्य अर्थात ब्रह्म विभक्त नहीं है, ब्रह्म बटा हुआ नहीं है। हालांकि ब्रह्म का विभाजन होता है, ब्रह्म अलग अलग होता है, ब्रह्म को अलग अलग हम करते हैं, बांटते हैं, लेकिन वो बटा हुआ नहीं है। कैसे अलग अलग बांटते हैं आप अपनी भाषा में समझिए, आसान भाषा में। हम क्या कहते हैं उसको? ईश्वर। कुछ खास लोग क्या कहते हैं उसको?
अल्लाह, कुछ लोग क्या कहते हैं, गॉड। ये उदाहरण मैं समझाने के लिए दे रहा हूं। तो ब्रह्म को हमने बांटा, विभाजन किया, लेकिन क्या ब्रह्म बटा हुआ है? नहीं, वो डिवाइडेड नहीं है, वो मिला मिक्स, वो परम सत्ता है, वो अविभाज्य है। तो उसका विभाजन होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल इतना ही है कि व्यावहारिक प्रयोजन के लिए, प्रैक्टिकली हम अपनी सिद्धि के लिए, अपने प्रयोग, अपने यूज के लिए, अपनी सुविधा अनुसार हम शत का, ब्रह्म का विभाजन कर लेते हैं। और वो जो विभाजन होता है, जो हमारी सुविधा है, वो सारा विभाजन हमारे व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, लेकिन वस्तुतः सच में सत्य विभाज्य नहीं है, सत्य का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, इसका तात्विक स्वरूप ऐसा नहीं है जो हम ब्रह्म को, हम सत्य को विभक्त मान लें। अपने आप में परम सत्य, वो सत्ता, वो एब्सोल्यूट अविभाज्य है, आत्मसंगत है। और इसी आधार पर ब्रैडले बहुत आसानी से कह देते हैं कि एब्सोल्यूट इज वन, रियलिटी इज वन, सत्ता एक है। और सत्ता के स्वरूप में एक बात यहां आया कि सत्ता एक है, वह अनेक नहीं हो सकता है। जैसे ही हम कहते हैं कि सत्य अनेक होगा, तो ये जो सत्य का स्वरूप है उससे यह असंगत है, सत्य की अनेकता को नहीं माना जा सकता है। यदि हम सत्य को अनेक मान लें, सत्य का विभाजन को संभव मान लें, तो वो भी आभास ही हो जाएगा। क्यों? हमने कहा ना कि जिसका भी बंटवारा होगा वो सत्य नहीं होगा। यदि अनेक सत्य हो तो वह सभी अपने में पूर्ण है और एक दूसरे से स्वतंत्र है। अगर अनेक सत्य होगा तो एक दूसरे से स्वतंत्र है, अर्थात उनका बंटवारा हो जाएगा, तो फिर वो सत्य कहाँ रहा? तो वो भी दोष से आ जाएगा। इसलिए सत्य का बंटवारा नहीं हो सकता। सत्य आत्मसंगत इकाई है और उसके अंदर में किसी भी तरह की असंगति नहीं है। और इसलिए सत्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ब्रैडले ने सत्य को व्यष्टि अर्थात इंडिविजुअल कहा है। और ये जो इंडिविजुअल शब्द का हमने प्रयोग किया, इससे कुछ भ्रम हमारे सामने आ जाता है। भ्रम इसलिए होता है कि ब्रैडले ने सत्य को इंडिविजुअल कहा, व्यक्ति नहीं कहा है, पर्सनल नहीं कहा है, उन्होंने इंडिविजुअल कहा। अर्थात अगर हम व्यक्तिगत माने, पर्सनल माने, तब सत्य सीमित हो जाएगा। मेरे लिए मेरा सत्य अलग होगा, पर्सनल है, आपके लिए आपका सत्य अलग होगा, लेकिन वो मेरे लिए अलग और आपके लिए अलग नहीं है, वो पर्सनल नहीं है, वो इंडिविजुअल है। जैसा है वैसा सबके लिए है, हर काल के लिए है, हर क्षण के लिए है। पर्सनल कैसा होगा? पर्सनल मतलब जो यहाँ कुछ रहेगा वहां कुछ रहेगा, मगर इंडिविजुअल फुल्ली मैथमेटिकल। अगर हम कहें 2 + 2 = 4, तो 2 + 2 = 4 हमेशा, कल भी 2 + 2 = 4 होता था, आज भी 2 + 2 = 4 होता है, कल भी 2 + 2 = 4 होता है। फिर दूसरे दृष्टिकोण से आइए, आप समुद्र में चले जाइए, वहां भी 2 + 2 = 4 होगा। धरती पर है तो यहां भी 2 + 2 = 4 होगा। आसमान में चले जाइए तो वहां भी 2 + 2 = 4 होगा। तो सत्य जो है, एब्सोल्यूट जो है, परम सत्ता जो है, ब्रह्म जो है, वो इंडिविजुअल है। ठीक है, वो इंडिविजुअल है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो इंडिविजुअल होने के बाद वैयक्तिक घेरा से ऊपर है, वैयक्तिक घेरा में उसको हम नहीं बांध सकते हैं। और ब्रैडले ने जो विचार दिया उसमें बहुत एकदम स्पष्टीकरण किया, बहुत क्लियर करके उन्होंने बताया है। पढ़िए आप लोग ब्रैडले को, जितना पढ़ सके, और कोशिश कीजिएगा लाइफ में कि इनकी जो पुस्तक है अपीयरेंस एंड रियलिटी, इंग्लिश वर्जन में है, और आभास और सत्य हिंदी भाषा में उनकी पुस्तक उपलब्ध है। इसमें बहुत अच्छा इसको डिफाइन किया गया है। इसको आप पढ़िएगा, देखिएगा और इसको समझिएगा, बहुत इंटरेस्टेड आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और इसलिए अगर हम इसको देखें तो हम कहें कि ब्रैडले ने ये विचार किया, इसको हम जब देखें अनुभूति रूप सत्य को हम, तो यहाँ कई एक बात, पहली बात तो ये है कि प्रारंभिक स्तर में वो
सत्य को तात्कालिक अनुभूति कहा है उन्होंने। और दूसरा स्तर पर जाए तो वो वैचारिक स्तर, पहला तो तत्काल हमने अनुभव कर लिया, दूसरा स्तर पे जाते हैं तो हम थोड़ा विचार करते हैं, और जो विरोध आता है उस विरोध में अंतर हो जाना, जो असत का अविभाज्य रूप को समझने के लिए एक सोपान, एक इकाई बन जाता है। और इसी से संभवतः एक विशिष्ट अनुभूति, अंतर्दृष्टि, एक विशिष्ट अंतर्दृष्टि, निरपेक्ष सत्य के स्वरूप का अनुभव, अवबोध, ज्ञान हमें दे सकती है। ये जो हमने अभी इसका जो डिवीजन, डिवाइडेड, अभी जो इसका हमने डिफाइन किया, इतनी जो हमने अभी चर्चा की, इस चर्चा के आधार पर हम एक बात बोल सकते हैं कि किसी भी क्षण में जो अनुभूति होगा वो सत्य की झांकी अवश्य देता है, हमें ब्रह्म की एक झलक देता है, हम देखते हैं, लेकिन वो भी सत्य के स्वरूप को क्लियर नहीं कर पाता है, स्पष्ट निर्देश नहीं दे पाता है, क्योंकि हम स्पष्ट हमेशा ब्रह्म के बारे में क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सत्य किसी क्षण का सत्य नहीं है, किसी समय का सत्य नहीं है, उसका समय नहीं है, बल्कि वह अनुभूति का सतत प्रवाह है, हमेशा बहने वाला सत्य है। और ये जो प्रवाह है, इसकी जो संपूर्णता है, जो निरंतर गतिमान विश्व है, इसकी जो संपूर्णता है, वही सत्य है। और ब्रैडले ने जो अनुभूति शब्द का जो प्रयोग किया है वो बहुत व्यापक अर्थ में किया है, बहुत बड़े अर्थ में किया है। ब्रैडले से पहले हिगेल हैं, फिलोसोफर्स हैं, हिगेल ने जो सत्य का प्रयोग किया तो सत्य को उन्होंने बौद्धिक कहा है, लेकिन सत्य के स्वरूप का जो ये जो विवरण है, हिगेल का जो विवरण है सत्य का स्वरूप को, सत्य को बौद्धिक कहना, ये सत्य को सीमित करना है। उन्होंने सत्य को एक दायरा में बांध दिया है कि वो बुद्धि से जानेंगे इतना ही दूर तक, क्योंकि बुद्धि और हमारी जो बौद्धिकता है, हमारे जो बुद्धि की क्षमता है, या हमारी जो बुद्धि है, वो अनुभव की संपूर्णता को ढक लेता है, गॉड को पूरा नहीं जान पाता। हमारी बुद्धि वहीं तक जानती है जहां तक हमारी क्षमता है। और इसी कारण ब्रैडले ने सत्य को अनुभूति कहा, बौद्धिक नहीं कहा, बुद्धि नहीं कहा, अनुभव से जानने वाला कहा आप ज्ञान कर लीजिए, वो बौद्धिक नहीं है। शब्द का व्यवहार इसका पूर्ण व्यापक अर्थ में उन्होंने किया है। इसलिए हिगेल जैसे जो फिलोसोफर्स हैं वो सत्य की कल्पना के पीछे एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति की बात करते हैं। वो कहते हैं परम सत्य हमारा एक को जानने के पीछे, परम सत्य के विषय में सत्य की कल्पना जो हम करते हैं उसमें एक विशेष उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है विश्व की व्याख्या करना। विश्व का सृष्टि कैसे हुई, इसका संचालन कौन करता है, कहां से आता है, इन सारी बातों को जानने के लिए हिगेल परम सत्य की व्याख्या करते हैं और वो इसे बौद्धिक बताते हैं। इसलिए हिगेल के अनुसार सत्य का सबसे अनिवार्य लक्षण ही है विवेक शक्ति, हमारी बुद्धि की संतुष्टि। यानी ब्रह्म को तभी हम मानेंगे जब वो हमारी बुद्धि को संतुष्ट कर देगा, विवेक शक्ति। लेकिन ब्रैडले ऐसा नहीं मानते हैं। ब्रैडले कहते हैं कि भावनात्मक संतुष्टि पर आप मत जाइए। भावनात्मक संतुष्टि यदि नहीं मिलता है और यदि उसकी क्रियात्मक व्याख्या नहीं होगी तो क्या उससे हमारा विवेक शक्ति संतुष्ट हो जाएगा? एक प्रश्न है यहाँ जो ब्रैडले करते हैं। यदि हमको किसी से भावनात्मक संतुष्टि नहीं मिलता है तो क्या, और यदि क्रियात्मक व्याख्या नहीं हो जाए, हमने परम सत्य की बात की और यदि वो विश्व की सृष्टि कैसे करता है इसकी व्याख्या नहीं हो पाएगा, ईश्वर विश्व की सृष्टि कैसे करता है, अगर इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे हम, तो क्या हमारी बुद्धि संतुष्ट हो जाएगा? इसलिए ब्रैडले ने कहा कि अनुभव शब्द का जो आप प्रयोग करते हैं, अनुभूति शब्द का जो प्रयोग करते हैं, इसी से अस्तित्व का हर पहलू, होने का, बेइंग के हर पहलू पर विचार, अस्तित्व का विचार, ईश्वर का अस्तित्व है उसका विचार, उसकी भावना, उसका संकल्प, उसकी क्रियात्मकता आदि सबको वो अनुभूति में समाविष्ट कर लेते हैं। वो अनुभूति में विचार, भावना, क्रियात्मकता सबको मिला लेते हैं। और ब्रैडले आगे बढ़ के यहां तक कहती है कि किसी भी तरह की यदि विसंगति हो जाती है तो वही अपूर्णता का कारण है। यदि थोड़ी सी भी विसंगति आ जाए सत्य के विचार में तो वो सत्य अपूर्ण हो जाएगा। और विसंगति वैचारिक हो सकती है, अपूर्णताएं वैचारिक हो सकती है, विचार में अपूर्णता हो सकती है, भावना में अपूर्णता हो सकती है, क्रिया में अपूर्णता हो सकती है।
और ये अपूर्णताएं हैं क्यों? तो सब इसी विसंगति के कारण है। कौन सी विसंगति? जो हमने परमात्मा को बौद्धिक मान लिया है, और सत्य इन विसंगतियों से ऊपर है। संसार में जो भी अपूर्णता है, वो सारी अपूर्णता केवल और केवल इसलिए है कि हमने क्या कहा? सत्य को, पहले तो हमने सत्य को बौद्धिक कहा, क्रियात्मक कहा, भावनात्मक कहा। ऐसा हीगेल कह रहे हैं, हीगेल ने सत्य को बौद्धिक कहा है, क्रियात्मक कहा है, भावनात्मक कहा है। और ऐसा कहने का परिणाम क्या हुआ? विसंगतियां आ गई और फलतः सत्य का ज्ञान नहीं हो पाया, क्योंकि सत्य तो विसंगति से परे है। इसलिए ब्रैडले कहते हैं कि सत्य इन सब का सामंजस्य है। सत्य अनुभूति का शुद्ध और पूर्ण रूप है। अनुभूति शब्द का ये जो अर्थ है, सत्य के स्वरूप में एक और बात हमको बताता है। अनुभूति शब्द का जो अर्थ है, वो सत्य का के स्वरूप के बारे में एक और बात बताता है कि सत्य केवल व्याख्या का आधार नहीं है। सत्य केवल किसी भी चीज का डिफाइन नहीं करता है, किसी भी चीज के बारे में उसकी केवल व्याख्या नहीं करता है, बल्कि वो भावनात्मक है। और हमारी क्रियात्मकता, हमारी क्रिया का अंतिम आधार है। हम जो भी काम करते हैं उसका अंतिम आधार सत्य है। सत्य मूल्य का चरम आधार है। और इसी बारे में सत्य को चुप रहे। और इसी आधार में ये जो भावनात्मकता, क्रियात्मकता का जो अंतिम आधार है सत्य, और इसी आधार में हम सत्य को परम शुभ कहते हैं। पूर्ण भावनात्मक संतुष्टि हमको जो देता है, पूर्ण भावनात्मक संतुष्टि हमको जहां से मिलती है, वो भी सत्य को आनंद रूप कहता है। क्योंकि सत्य से हमें, सत्य के ज्ञान से हमें पूर्ण भावनात्मक संतुष्टि मिलती है, और इसलिए सत्य आनंद रूप है। इन सब जो हमने विवरण दिया, ये सब जो हमने बातें की, इसके परिणाम में क्या हुआ कि एक भ्रम हमारे समक्ष आ गया, एक भ्रम हमारे सामने उत्पन्न हो गया। अब वो भ्रम ये है कि जो परम शुभ है, जो आनंद रूपता है, इसका जो विवरण होगा, उसके आधार पर हमने जब विवरण किया परम शुभ का, तब एक धारणा बन गई। धारणा ये बन गई कि सत्य व्यक्तित्ववान है, सत्य पर्सनल है। लेकिन हमने पहले कहा था कि सत्य पर्सनल नहीं है। और ये जो धारणा बनी, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि सत्य हमें भावनात्मक संतुष्टि देती है, तो बात यहाँ आ गई ना कि सत्य हमें तो भावनात्मक संतुष्टि देती है, लेकिन हो सकता है कि आपको नहीं दे भावनात्मक संतुष्टि, तब तो वो पर्सनल हो गया ना। लेकिन ऊपर क्या कहा